हेलो एवरीवन, बात करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट थर्ड को उल्लंघन करता है। हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस आर्टिकल्स का ये उल्लंघन करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में जो गैर मुस्लिमों की सदस्यों की नियुक्ति है, ये आर्टिकल 26 क्लॉज बी का उल्लंघन करता है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे आर्टिकल 26 क्लॉज बी का उल्लंघन करता है। आखिर क्यों करता है, कैसे करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन को देखेंगे कि आर्टिकल 26 क्लॉज बी क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 क्लॉज बी ये स्पष्ट करता है कि धर्मों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। इट मीन्स आर्टिकल 26 क्लॉज बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट कि every religious has the power to manage its own affairs in the matter of religion. It means कि आर्टिकल 26 क्लॉज बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन करता है कि एवरी religious institution has the right to manage its own affairs. State has no right to intervene in the matter of religion unless it affects the morality, public order or हेल्थ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। दूसरा जो चैलेंज किया गया है कि वक्फ संपत्ति विवाद में कलेक्टर का हस्तक्षेप होना, ये आर्टिकल 26 क्लॉज डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। देखेंगे कि आर्टिकल 26 क्लॉज डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे उल्लंघन करता है, आखिर ये क्या स्पष्ट करता है। आर्टिकल 26 क्लॉज डी ये स्पष्ट करता है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन shall have the right to administer such property in accordance with the law. इट मीन्स यह स्पष्ट करता है कि सभी धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संपत्ति का कानून के अनुसार चलाने का अधिकार है। इसका मतलब आर्टिकल 26 क्लॉज डी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट कि स्टेट कैन रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि स्टेट कैन नॉट टेकन अवे द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि स्टेट धार्मिक मामलों में उसके एडमिनिस्ट्रेशन को वो छीन नहीं सकता, बल्कि उसके लिए नियम और प्रक्रिया बना सकता है। तीसरा जो चैलेंज किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि वक्फ बाय यूज के क्लॉज को हटाना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। इट मीन्स आर्टिकल 25 को वायलेट करता है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। ये वक्फ बाय यूज है क्या? सबसे पहले इसे देखते हैं। वक्फ बाय यूज का मतलब है कि यदि कोई भूमि लंबे समय से वक्फ के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, जैसे मस्जिद का यूज़ करना या मदरसा कब्रिस्तान का होना, ये वक्फ के अंदर माना जाएगा। ये वक्फ बाय यूज जिसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया है, इसीलिए आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। आखिर आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पष्ट करता है? तो ये आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पष्ट करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म मानने, आचरण करने और धर्म की प्रचार करने की समान अधिकार है। इसका मतलब सभी व्यक्ति समुदाय को धर्म को पालन करने का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार और धर्म कार्य करने का अधिकार और धर्म स्थानों को प्रयोग करने का अधिकार देता है। ये आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को आधार बनाते हुए मुस्लिम समुदाय ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती दिया है। जो फोर्थ चैलेंज किया गया है कि केंद्र सरकार का पूरा वक्फ परिषद पर नियंत्रण होना, ये आर्टिकल 30 को उल्लंघन करता है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है, जो एक फंडामेंटल राइट्स है। पहले देखेंगे कि आर्टिकल 30 क्या स्पष्ट करता है। आर्टिकल 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविज़न है जो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है। माइनॉरिटीज़ यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनकी अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है कि वो अपने संस्कृति, धर्म या भाषा के आधार पर धार्मिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार रखता है।